बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 मजदूर कत्ल कर दिए, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक तमाम मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। जाबहक अफराद की साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नामों से शिनाख्त हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। लेबनान पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और अहम कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरानी पासदारान इंकलाब के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास भी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल ने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सरबराह नबील फारूक को भी शहीद कर दिया। इसराइली फजाइया ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को मोहलिक हथियारों से निशाना बनाया। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लेबनान हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा शौक का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैरूत पर इसराइली हमले की हिमायत कर दी। कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत से मुतासरीन के लिए इंसाफ है। हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल को दरपेश खतरात खत्म किया जाए और गजा और लेबनान में जंगबंदी के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की ईरानी को लेबनान फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की धमकी। कहा, किसी भी ईरानी तैयारे के लेबनानी हदूद में दाखिले पर हमला कर दिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इसराइल और लेबनान के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। ईरान का लेबनान में फौज भेजने का फैसला। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 5 रोज़ा शौक का ऐलान। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई कहते हैं कि सिहानी मुजरिम जान लें, वो हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत मामूली हैं। तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है वो लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास कहते हैं कि इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। इराक, शाम और यमन में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोज़ा शौक। इराकी सदर और वज़ीर आज़म के लेबनान पर इसराइली जाहरियत की शदीद मज़म्मत। सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद ने कहा कि फ़लस्तीनियों और लेबनानी आवाम की मदद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कि इसराइल का जंगी पागलपन गजा से लेबनान तक पहुँच गया। पूरा खिता सिहोनी रियासत के जंगी जुनून से गैर महफूज हो गया। मुस्लिम दुनिया को इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, सिहोनी फोर्सेज इंसानियत सोज मुज़ालिम ढा रही हैं। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी की जाए। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत काफ़ी अल-फ़ौर क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की भरपूर नुमाइंदगी की। रूसी वज़ारत ख़ारजा की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। कहा, इसराइल फ़ौरी तौर पर जंग बंद करे। आलमी बरादरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए जंग को फैलने से रोके। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और 2 रियासती हल नागुज़ीर हो चुका। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि लगता है अमेरिका समेत कोई भी ताकत इसराइल को रोक नहीं सकती। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की क़यादत में इसराइली जाहरियत का भरपूर मुकाबला किया। मुज़ाहमती तहरीक ने कई महाजों पर कामयाबी हासिल की। 18 साल के इसराइली कब्जे के बाद जुनूनी लेबनान के कई इलाकों से इसराइली फ़ौज की पसपाई इख्तियार करना पड़ी। हसन नसरुल्लाह 1960 में बैरूत के इलाके शार शाबोक में पैदा हुए। 1992 में हिजबुल्लाह के सरबराह बने। लेबनान, इराक और ईरान में तालीम हासिल की। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए अरब न्यूज़ की एंकर रो पड़ी।
यमनी फौज का बहीरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर हमला। इसराइल की मदद पर मामूर 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। यमनी फौज के मुताबिक बहरिया, फजाइया और बरी फौज ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक तल अवीव गजा पर जाहरियत बंद नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सानिहा 9 मई में मुलव्विस मुलजिमों को मुआफ़ी उस वक्त मिलेगी जब दिल से मांगेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह किए। IMF मुआहिदे में आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी को SIFC से मिलकर काम करने की दावत। कराची में सिपा सालार से ताजिरों की मुलाकात। मईशत से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 1 साल पहले कहा था मायूस मत हों, पाकिस्तान की खुशहाली से मुतालिक कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। IMF की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तानी मेशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मुआशी शरह नमू 2.4% थी। महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान। बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने का अंदाजा। बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। IMF समेत वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। रवा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर। टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराएं या नताइज भुगतें। FBR तारीख में तौसी पर तैयार नहीं। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान परेशान। कहा गोशवारे जमा कराना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की खराबी के बायस ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ताजरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। FBR को खत में लिखा तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा दोनों मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। जापानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहा हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सयाहत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए 26 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कन्वीनियर मुकर्रर। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। क़यादत और कारकुन लियाकत बाग ना पहुंच सके। कई मकामात पर PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की जवाबी शेलिंग। CPO रावलपिंडी के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे ना बढ़ सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर वापस जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। इदारों से टकराव नहीं चाहते। अगली बार आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। पुलिस ने कंटेनर्स हटाकर रावलपिंडी में बंद रास्ते खोल दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गंडापुर आज फिर सरकारी वसाइल को आग लगाकर सर पटक पटक के पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। चलो भागो, ये कमाल है CM पंजाब का।
मरीम नवाज को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, दरबारी वज़रा जदीद असलहे के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एहतजाज नाकाम हुआ तो फिर सड़कों पर कंटेनर्स क्यों लगाए गए? हुकूमत ने अपनी आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरें जमा ली। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह पर नजरसानी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक्टूबर के आगाज में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत। आईनी तरमीम के मुसवदे पर अपोजिशन से भी बातचीत जारी। JUI PTI से मिलकर तरमीम लाना चाहती है। PTI की मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमातों का हक नहीं। यहाँ एहतजाज का ऐलान होते ही शहर सील कर दिया जाता है। जो आज कानून बना रहे हैं कल इसी के तहत अंदर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पहला वाइट पेपर जारी कर दिया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PIA की निजकारी में ताखीर से कौमी एयरलाइन मजीद बदहाली का शिकार। माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। मुतादिद तैयारे गिराव न होने से दर्जनों परवाजें मनसूख। कई ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वफाकी वजीर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख PIA की निजकारी के हक में बोल पड़े। कहा, हुकूमत PIA को नहीं चला सकती। 800 अरब रुपए खसारे का कोई इदारा नहीं चल सकता। कौमी एयरलाइन की निजकारी हुकूमती तरजीहात में शामिल। ज़ाती तौर पर PIA की निजकारी के हक में हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरों को जुडिशल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। आइन शिकों के खिलाफ जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आइनी है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहिब में बादल बरसे। साहिवाल, हाफिजाबाद, समड़ियाल, कामों की, दीपालपुर में बारिश। आइंदा 24 घंटे में बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम खान में बारिश मुतवक्के। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और गिरदनवाह में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, कुरम, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में आज बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज का अलर्ट जारी। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 41 अफराद हलाक। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 48 लाख लोग बिजली से महरूम। बिग बैंड रीजन में तूफानी हवाओं से घरों को नुकसान। जजीरा सरदार में आंधी से समुद्र में कश्तियां उलट गईं। तूफान से मुतासरा रियासतों में 900 परवाजें मनसूख। 3300 ताखीर का शिकार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय करके काम शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, मेगा इवेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे।